दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी आप कोई एसी इंस्टॉलेशन करते हैं और इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे मान लीजिए आप वहां पर थे या नहीं थे, तो वहां पे आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि आपका जो प्रॉपर तरीके से एसी इंस्टॉलेशन हो चुका है वो वर्किंग सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड के जरिए बताने वाला हूँ कि आपको क्या चेक करना होता है कि जब आपका एसी इंस्टॉलेशन रहता है, ताकि आप वहां पे मेक श्योर रहे कि आपका एसी पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क करे। तो यहाँ पे दोस्तों वो स्टेप क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब हम एसी इंस्टॉलेशन कराते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं वैसे कि जैसे आप वहाँ पे कॉपर का पाइप कितने वहाँ पे थिकनेस वाले लगाते हैं, वहाँ पे उसकी जो आपके फ्लेयर अच्छे तरीके से बने हैं कि नहीं, और वहाँ पे उसके कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं, इंसुलेशन आपने अच्छे तरीके से की है कि नहीं, कॉटन रैप टेपिंग लगाई है कि नहीं। और साथ में दोस्तों वहाँ पे ये भी मैटर करता है कि वहाँ पे जो आपकी वहाँ पे वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। जो फ्रेश एसी इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी तभी वहाँ पे आपका एसी है जो प्रॉपर कूलिंग दे पाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी वाले पर्सन आते हैं वो सब कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं। कई बार जो पर्सन होते हैं वो काफी अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर जितने भी होते हैं, मान लीजिए कोई भी हायर कंपनी है, कोई मर्जी कंपनी ले लीजिए, वो थर्ड पार्टी वेंडर को वहां पे इंस्टॉलेशन के लिए भेजती है। और वहां पे कई बार पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो काफी चीजें नहीं करते, और फटाफट उन्हें क्या करना होता है कि फटाफट इंस्टॉलेशन किया, अपने पैसे लिए और चल दिए। मतलब वहां पे उन्हें ये नहीं होता कि प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन करें। वहां पे सिर्फ ये होता है कि एसी हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है और फटाफट हम पैसे कमाए और चल दिए। क्योंकि हर थर्ड पार्टी वेंडर जितनी भी होती है वो हमेशा पैसे कमाने पे ज्यादा जोर देती है, ना कि आपके वहां पे क्वालिटी पे। आपने ज्यादातर चीजें जरूर नोटिस की होगी। तो इसी के चलते दोस्तों क्या होता है, कई बार जो हर किसी कंपनी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है और वहां पे उसका एसी इंस्टॉलेशन हुआ है, तो वहां पे अगर पर्सन आपका सही है तो वहां पे बढ़िया इंस्टॉलेशन होती है। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का एसी आपने बाय किया और उसका इंस्टॉलेशन हुआ और वहां पे थर्ड पार्टी वेंडर आते हैं और वो बढ़िया नहीं आया, तो आपका इंस्टॉलेशन वहां पे काफी बेकार होती है और वो कूलिंग भी नहीं कर पाता। चाहे आप बढ़िया क्वालिटी का ले लीजिए, बढ़िया कंपनी का बाय कर लीजिए, तब भी वहां पे एसी वो जो आपका कूलिंग नहीं कर पाता। यहाँ पे दोस्तों आपका एसी जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये आप सिंपल जो चेक कर सकते हैं वो डायग्नोसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं या फिर एरर कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। एरर कोड का मतलब यहाँ पे है कि जब भी आप कोई एसी होता है वहां पे उसमें सिंपल क्या होता है कि किसी बटन को प्रेस और होल्ड करके रखना पड़ता है और वहां पे वो क्या करता है कि आपको एरर कोड शो कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने जो डाइकेन एसी की एग्जांपल ले रहा हूँ। डाइकेन के एसी में यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जैसे यहाँ पे मेरा एसी जो पावर ऑन हो चुका है, यहाँ पे वैसे पावर ऑन तो है पर रिमोट से ऑन नहीं हुआ है, या फिर आप रिमोट ऑन में भी कर सकते हैं। इसमें कई जो होते हैं कंपनी वाले वहां पे ऑफ में ही करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें ऑफ में करके देखता हूँ और यहाँ पे सिंपल दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा कैंसिल बटन होता है उसको प्रेस और होल्ड करके यहाँ पे, जब यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस होल्ड करके रखेंगे तो आपका एसी वहां पे बीप देगा। बीप देने के बाद आपके रिमोट में वहां पे कोड आएगा। जैसे कि यहाँ पे 00 शो कर रहा है, 00 को शो का मतलब है कि यहाँ पे आपका कोई भी एसी में प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया पहला स्टेप। उससे बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है कि जब आपका फ्रेश एसी इंस्टॉलेशन होता है उसी टाइम आप क्या कीजिए कि इसको 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कीजिए, या फिर मान लीजिए आप उसी टाइम नहीं करना चाहते तो वहां पे उसकी सफाई करने के बाद, मतलब आपने देखा होगा काफी वहां पे जो कचरा हो जाता है और उसकी सफाई करने के बाद, आप क्लीनिंग करने के बाद फिर ये स्टेप कीजिए। वहां पे आप अपने एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कीजिए और वहां पे उसको 20 से 30 मिनट तक आप एसी को चलाइए और फिर दोबारा यही स्टेप फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया। अगर वहां पे उसने 00 शो किया तो बिल्कुल ठीक है। जैसे डाइकेन केस में अगर उसने कोई एरर कोड दिया, जैसे कि आप लिस्ट दे सकते हैं, तो वहां पे आप समझिए कि आपके एसी में कोई प्रॉब्लम जरूर है। पर यहाँ पे दोस्तों ये जरूर कीजिए, आप पहले सिंपल स्टेप करना है आपको, फिर आपको चला के ये जो स्टेप फॉलो करना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक और हम एसी की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मित्सुबिशी का एसी है, यहाँ पे मित्सुबिशी का एसी है और ये काफी बढ़िया एसी है। मुझे डाइकेन और एलजी के मुकाबले काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इसमें भी सेम होता है कि पावर ऑन कीजिए आप अपने जो एसी को। पावर ऑन करने के बाद आपको रिमोट से ऑन नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों ये तब भी होगा जब आप इसको ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप छोटा देखेंगे चेक बटन लिखा हुआ, चेक बटन को आपको प्रेस और होल्ड करके रखना है। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपको एसी के 2 मीटर के दायरे तक जाना है, या फिर आप 1 मीटर तक या 1.5 मीटर तक जाइए बेस्ट रिजल्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप इस चेक बटन को प्रेस और होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये क्या करेगा कि आपको वहां पे 00 शो करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 00 शो करता है तो इसका मतलब है कि एसी आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज करनी है। फिर दोबारा आपको क्या करना है कि वहां पे आपको एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करना है और आपको 20 से 30 मिनट तक एसी चलाना और फिर दोबारा यही स्टेप फॉलो करना है। अगर वहां पे कोई आपके एरर शो हुआ, जैसे मान लीजिए लीकेज की
प्रेशर वहाँ पे नहीं बन रहा है या फिर गैस कम है, कुछ भी है तो वहाँ पे ये जरूर शो करेगा। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका एसी जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप प्रॉपर रेंज में नहीं होंगे तो वहां पे दोस्तों आपके क्या करेगा कि वहां पे अगर आप रेंज में नहीं होंगे और वहां पे इस चेक बटन को प्रेस और होल्ड करके रखेंगे और एसी से कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो यहाँ पे लाइन शो करेगा। इसका मतलब है कि वो इंडोर यूनिट के साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो इसी करके आपको रेंज में जरूर आना है, आपको विद इन 2 मीटर्स तक की रेंज में आना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एसी के बिल्कुल नजदीक जाके करना है ये चीज। उसके बाद दोस्तों ऐसे मान लीजिए कोई एलजी का है, एलजी में भी सेम ऐसे होता है, पर एलजी में यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे साउंड प्रोड्यूस करता है और साउंड प्रोड्यूस के साथ वहां पे क्या होता है कि उसकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन उसे साउंड को रिकॉग्नाइज करती है और फिर वो बताती है। पर ज्यादातर आपको जो स्मार्ट एप्लीकेशन होती है उसी में आपको जो शो करेगा, मतलब उसकी साउंड सुनने के बाद। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर का बटन है, इसको मैं प्रेस और होल्ड करके रखता हूँ तो वहां पे एक बार साउंड प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे जो किस तरह की ट्यून निकाल रहा है सेकंड तक, तो यहाँ पे एक साउंड प्ले करेगा। वो जो स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, जैसे एक बार साउंड आ चुकी है, अब देखिए इस साउंड को यहाँ पे वो जो ये जो ट्यून है मोबाइल फ़ोन द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जाती है और वो जो स्मार्ट एप्लीकेशन है फिर यहाँ पे बताती है कि आपका यहाँ पे जो नॉर्मल चल रहा है या फिर कोई एरर आ रही है। तो वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं एलजी के एसी में भी। मान लीजिए अगर से कोई सी भी कंपनी का आप वहाँ पे देखिए कि उसका डायग्नोसिस या फिर एरर कोड जो होता है वो किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे उसमें कोई कमी तो नहीं है। मतलब यहाँ पे सिंपल स्टेप होता है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एसी प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, पहले आपको एक बार सिंपल वैसे चेक करना है, फिर आपको एसी को 24 डिग्री पे सेट करके और 20 से 30 मिनट चलाकर फिर दोबारा चेक करना है, तब आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो सिंपल स्टेप होता है, आप एसी इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह जो अपने एसी को चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।